नेक्स्ट इज़ डायमेंशन स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्राम में जहाँ भी हम एरे यूज़ करते हैं तो वो एरे किस टाइप का है, कितनी डायमेंशंस हैं उसकी, वन डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मीन्स साइज क्या है उस एरे का, तो उसको डिक्लेयर करवाने के लिए हमें डायमेंशन स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। डायमेंशन स्टेटमेंट इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होती, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। इट जस्ट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर रिगार्डिंग नेम, डायमेंशंस एंड साइज ऑफ एरे। ये सिर्फ कंपाइलर को एरे का नाम, उसकी डायमेंशन और उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देती है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट किसी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से पहले लिखी जाती है। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशन स्टेटमेंट इज़ you have to write the word dimension and then array name, and in the bracket you have to write the subscript. For example, if you want to find the average of 50 numbers, then you have to write the number 50 in place of this subscript. Means you can find the average of numbers up to 50. Means अगर आप यहाँ पर 50 लिख देते हैं तो आप प्रोग्राम में 50 नंबर्स तक एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में रन करते वक्त मान लो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 डाल दो तो 30 नंबर्स का भी आप एवरेज निकाल सकते हो। लेकिन जो आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दे दिया उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का आप एवरेज नहीं ले सकते। मान लो आपने यहाँ पर 50 डाल दिया और जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आप वहाँ पर चाहते हो कि 60 नंबर्स आप एंटर करवा दो और फिर उनका एवरेज निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने आपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मीन्स जितना एरे का साइज यहाँ पर लिखा है उतने एलिमेंट्स तक ही आप वर्क कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशन स्टेटमेंट आर dimension word, then b is variable name or array name, and in the bracket there is 20 लिखा है, means इस b array में 20 एलिमेंट्स होंगे। अब एक ही डायमेंशन स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा एरेज के बारे में भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे ये लिखा है डायमेंशन A15, कोमा B10, कोमा C3,4 ब्रैकेट के अंदर। मीन्स इस डायमेंशन स्टेटमेंट की हेल्प से हमने 3 एरेज को डिक्लेयर करवाया है। एक एरे A है जिसमें 15 एलिमेंट्स हो सकते हैं और ये 1 डायमेंशनल एरे है क्योंकि इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट लिखा है। B भी 1 डायमेंशनल एरे है, इसमें भी 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं। C 2 डायमेंशनल एरे है बिकॉज देयर आर 2 सबस्क्रिप्ट्स, हमने 2 सबस्क्रिप्ट्स लिखे हैं। इसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स, मीन्स टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे 12। सो इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर एनी एरे, name, its type, whether it is of integer type or real type. These are of real type because A, B, C are variables of real type. So these arrays will be of real type and the number of elements are declared within this bracket. These are 1 dimensional array and this C is 2 dimensional array. सो द साइज इन द डायमेंशन स्टेटमेंट, जो इसके अंदर हमने साइज लिखा है, इट मस्ट बी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज दैट द सबस्क्रिप्ट मे अज्यूम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मान लो आपने यहाँ पर जैसे डिक्लेयर करवा दिया कि जो बी वेरिएबल है उसमें 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब आप प्रोग्राम रन करते वक्त 21 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, उसमें 21 एलिमेंट्स एंटर नहीं करवा सकते। अगर आप चाहते हो 19 एलिमेंट्स आप ले लो और उनसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओ तो वो पॉसिबल है। मीन्स यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू सबस्क्रिप्ट की जितनी लेंगे उससे कम एलिमेंट्स को तो आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नाउ सम इनवैलिड डायमेंशन स्टेटमेंट्स आर, जैसे ये है डायमेंशन A5। अब ठीक है ये A5 तो, लेकिन जो नेक्स्ट एरे है उससे पहले हमें कोमा लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर कोमा नहीं लगा हुआ, सो इट इज़ इनवैलिड। यहाँ पर भी कोमा लगाना ज़रूरी है।
तो हम एक डायमेंशन स्टेटमेंट की हेल्प से एक से ज़्यादा एरेज को तो डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन दीज शुड बी सेपरेटेड बाय कोमास। अब इसमें देखो क्या एरर है, डायमेंशन के बाद कोमा नहीं लगाना है, सो इट इज़ अगेन इनवैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट डायमेंशन ए, अब इसके अंदर ये रियल टाइप नंबर्स लिख दिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पर तो हम साइज़ को डिक्लेयर करवा रहे हैं, साइज कैन नॉट बी ऑफ रियल टाइप, इट शुड बी सम इंटीजर। नेक्स्ट इज डायमेंशन ए एल कोमा एम, यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर्स ही लिखवाने हैं कि इंटीजर कांस्टेंट ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल आप डायमेंशन स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एरेज, अब हम किसी एरे की हेल्प से कुछ हमें इनपुट करवाना है या आउटपुट करवाना है, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। द एंटायर एरे मे बी रीड और रिटन बाय यूजिंग द एरे नेम ओनली इन द इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट, हम पूरे की पूरी एरे को रीड भी करवा सकते हैं या राइट भी करवा सकते हैं एरे के नेम को यूज़ करके इन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है डायमेंशन 8n, मीन्स यहाँ पर ए जो एरे है उसमें मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं। रीड ए, तो यहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखना है, रीड ए, यहाँ पर 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को हम रीड करवा सकते हैं। बीच में कोई और स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और जैसे अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम राइट भी करवा सकते हैं। तो कंप्लीट एरे को हम रीड भी करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं यूजिंग ओनली विथ एरे नेम, सिर्फ एरे का नाम यूज़ करके ही, विदाउट दिस सबस्क्रिप्ट्स वी कैन रीड और राइट द एरेज, कंप्लीट एरेज। बट इन दिस मेथड, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही रीड करना चाहते हैं या राइट करवाना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से नहीं हो सकता, पूरी की पूरी एरे ही एक साथ रीड होगी। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही कोई रीड करवाना है, उसी की वैल्यू हम चाहते हैं, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डू लूप, डू लूप की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डायमेंशन 8, ये डायमेंशन स्टेटमेंट है, यहाँ पर डू 20i इज इक्वल टू 1,5। अब यहाँ पर देखो ये डू लूप चलेगा, इस लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू के लिए इनिशियल वैल्यू 1 होगी और फाइनल वैल्यू होगी 5, मीन्स हमें 5 एलिमेंट्स इसके रीड करवाने हैं, टोटल साइज उसका 8 तक हो सकता है। रीड ai, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट रीड हो जाएगा, i की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड स्टेटमेंट। ये एक डायमेंशन स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे ए बी सी एरेज में। ए में तो आपको दिख ही रहा है कि 1 डायमेंशनल एरे है और उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने होंगे बताओ, कैसे कर सकते हैं आप इसको। रोज, दिस शोज द नंबर ऑफ रोज एंड इट शोज द number of columns. So to determine the number of elements you have to multiply these numbers, number of rows and number of columns. So number of elements in this array will be 24 and number of elements in this array will be, multiply these three numbers, so number of elements will be 45. So in this way you can determine the number of elements in any of array, whether it is one dimensional or multidimensional. Now let us write a program to read and write the elements of one dimensional and two dimensional arrays. हम one dimensional के लिए कर लेते हैं, two dimensional के लिए आप ये खुद करके देखेंगे। स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम को हेडिंग दी है, प्रोग्राम टू रीड एंड राइट वन डायमेंशनल एरे। डायमेंशन B6 मीन्स बी एरे है जिसमें 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद डू लूप की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, जैसे अभी लास्ट में किया है, डू 20i इज इक्वल टू 1,6। इसमें हम 6 के 6 एलिमेंट्स को रीड करवा रहे हैं 1 by 1, तो हमने i की वैल्यू 1 to 6 लिखी है, 1,6। इंक्रीमेंट वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स दैट विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज 1। रीड bi, ये वाला बी तो आपके पास है और यहाँ पर i की वैल्यू 1 to 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे bi।
अब 20 continue, it shows the end of this do loop. Then write the array is, ये हमने सिंगल कोट्स में लिखा है, it means it will be printed as such. Then comma, अब यहाँ पर हमें जो भी एलिमेंट्स चाहिए उनको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे bi, कोमा आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी 1 to 6, तो 1,6 जैसे यहाँ पर लिखी है हमने i इज इक्वल टू 1,6, ऐसे ही सेम यहाँ पर लिख सकते हैं. देन स्टॉप एंड देन एंड. तो इस तरीके से आप 1 डायमेंशनल एरे को रीड करवा सकते हैं और राइट भी करवा सकते हैं. 2 डायमेंशनल, तो इसकी जो आउटपुट आएगी, मान लो आपने एरे के एलिमेंट्स ये डाल दिया, एंटर करवा दिए, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, डिस्प्ले में आएगा द एरे इज़, जो राइट स्टेटमेंट में था द एरे इज़ बी आई की वैल्यू, पहले जो आपने फर्स्ट एलिमेंट डाला है तो 1 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 3 आ जाएगा. इस तरीके से ये एक ही रो में आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स. तो इट इज़ 1 डायमेंशनल एरे. ये अब हम करते हैं नेक्स्ट. मान लो हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है और एक प्रोग्राम भी बनाना है टू फाइंड द एवरेज ऑफ n नंबर्स, और n की वैल्यू हम चाहते हैं कि लेस देन 100 ले. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं पहले और फिर प्रोग्राम बनाते हैं. उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद रीड n, जितने नंबर्स आपको चाहिए, जिनकी आपको एवरेज निकालना है उनको रीड करवाएंगे. मान लो आप 50 नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप रीड n की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी. स्टार्टिंग में सम को हम 0 इनिशियलाइज करवाएंगे, दैट विल बी डन इन द रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स. डू लूप के लिए हम ये वाली शेप हेक्सागन शेप यूज़ करते हैं. इसको आप याद रख लेना, जहाँ भी हम डू लूप यूज़ करेंगे वहाँ पर ये बॉक्स यूज होगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू 1, स्टॉप इज इक्वल टू n. अब जो डू लूप है वो कहाँ से, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा और स्टॉप कहाँ पर होगा, nth नंबर पर. i की वैल्यू 1 to n लेंगे इसमें. रीड xi, अब जो भी नंबर्स, अभी तक तो हमने रीड n को रीड किया है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमने एवरेज निकालना है. मान लो हमने 50 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, या 100 का निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100. अब अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, मान लो 100 एलिमेंट्स हैं, अब उनकी वैल्यूज़ भी तो आप रीड करवाओगे कि नंबर्स कौन कौन से हैं. मान लो आपके सारे के सारे ऑड नंबर्स ले लो आप, या इवन नंबर्स ले लो जिनका आपने एवरेज निकालना है. कोई भी नंबर ले सकते हो आप, दैट्स योर चॉइस. उसके बाद जब आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को, मान लो 50 एलिमेंट्स जो आपने लिए, उनकी वैल्यूज़ आप रीड करवाओगे तो सम जो स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज किया था, अब सम इज इक्वल टू सम प्लस xi. अब उस सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो xi आपने नंबर रीड करवाया है, i की वैल्यू पहले 1 के लिए मतलब x1 फर्स्ट एलिमेंट रीड करवाया, स्टार्टिंग में 0 थी सम की वैल्यू, तो जो फर्स्ट नंबर था वो उसमें ऐड हो जाएगा. फिर ये डू लूप चलता रहेगा जब तक आपके सारे के सारे एलिमेंट्स रीड नहीं हो जाते और सारे के सारे इस सम में ऐड नहीं हो जाते. जब सबका सम आ जाएगा, सबको ऐड करके, सारे एलिमेंट्स को ऐड करके, तो ये जो लूप है डू लूप, इट विल पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो डू लूप ख़त्म हो जाएगा और कंट्रोल जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा. जब सब नंबर्स का सम आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं, जो सम आ गया सभी नंबर्स का उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. उसके बाद जो एवरेज आ गया उसको प्रिंट करवाना है. ये प्रिंट में पैरेललोग्राम यूज़ करना है, ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना. एंड देन यू हैव टू राइट द स्टॉप इन ओवल शेप बॉक्स. अब इसी सेम प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं. हमें n नंबर्स का एवरेज निकालना है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी लेस देन 100. मीन्स हम जो नंबर्स लेंगे वो 100 से कम ही लेंगे जिन नंबर्स का हमने एवरेज निकालना है. तो सबसे पहले आप अपनी प्रोग्राम को हेडिंग देंगे, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ n नंबर्स.
आप ये भी लिख सकते हैं एवरेज ऑफ n नंबर्स, जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं हेडिंग में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायमेंशन। यहाँ पर ये गैप नहीं आएगा, इसको आप ठीक कर लेना। डायमेंशन x 100 मीन्स x एक एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं और ये रियल टाइप का होगा क्योंकि x इसका नाम है। नेक्स्ट इज़ राइट एंटर वैल्यू ऑफ n। आप चाहते हैं जब प्रोग्राम रन करें तो आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिखाई दे एंटर वैल्यू ऑफ n, तो आपको ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। मीन्स आप कितने नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं वो आपको एंटर करवाना है। रीड n, मान लो आपको 50 नंबर्स का करवाना है एवरेज फाइंड आउट करना, तो आप n की वैल्यू क्या एंटर कर देंगे 50, या यहाँ पर हमने n ही रखा है। सम इज़ इक्वल टू 0.0, सम को हमने इनिशियलाइज करवाया स्टार्टिंग में 0, फिर डू लूप चलाया है डू 10i इज इक्वल टू 1, n 1 से लेकर n तक, मीन्स जितने भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं। रीड xi, अब हर एक एलिमेंट को भी रीड करोगे। अभी तो हमने ये रीड किया है कि कितने नंबर्स का हमने एवरेज निकालना है, अब वो नंबर्स कौन कौन से होंगे दैट विल बी एंटर्ड थ्रू दिस स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट के थ्रू हम उनको इनपुट करवाएंगे। x1 है, x2 है, मान लो 50 एलिमेंट्स है तो x50 तक सारे के सारे एलिमेंट्स को आप रीड करवाएंगे। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस xi, तो अब सम जो पहले स्टार्टिंग में 0 था उसमें ये xi ऐड हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में x1 है तो 0 प्लस x1 हो जाएगा। फिर से 10 कंटिन्यू है तो ये लूप बार बार चलता रहेगा जब तक सारे के सारे नंबर्स ऐड नहीं हो जाते। देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। सो सम यहाँ तक आपका आ चुका है कंप्लीट, उसको अगर आप n से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा। एवरेज को नाम दिया है AVG, आप यहाँ पर कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। कंप्लीट एवरेज भी लिख सकते हैं, तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय n। अब राइट स्टेटमेंट लिखेंगे एवरेज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप जो भी सिंगल कोट्स में लिखेंगे वही एज इट इज़ आपको दिखाई देगा। एवरेज ऑफ n नंबर्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे वाला कोमा भी लगाना ज़रूरी है और यहाँ पर लिखेंगे AVG, मीन्स जो आपने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेशन की है इसमें जो स्टोर है वो एज इट यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले में आ जाएगी। मान लो सम ऑफ आपने 50 नंबर्स निकाला है और 50 नंबर्स जो भी आपने एंटर किए उनका एवरेज आ रहा है 60.5, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 60.5, देन स्टॉप एंड देन एंड। ये प्रोग्राम आपकी बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया हुआ है तो आप ये वाला जो मैंने करवाया है ये वाला सेम प्रोग्राम ही कर सकते हैं।